जब हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे, उस वक्त मोदी सरकार विरोध में बोलने वालों के अकाउंट बंद करने के लिए ट्विटर को धमका रही थी। ये बात कहकर ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का एक और मौका दे दिया। डॉर्सी की माने तो सरकार ने आलोचना करने वाले पत्रकारों के अकाउंट्स को बंद करने को कहा था और ऐसा ना करने पर एक तरह से देश में ट्विटर बंद करने, उसके एम्प्लॉयज पर रेड डालने, ट्विटर के ऑफिस बंद करवाने की बात कही थी। डॉर्सी की बात पर हंगामा होना ही था। जहां विपक्ष तुरंत इसको लेकर निशाना साधने लगी, वहीं सरकार ने डॉर्सी को सरासर झूठा बताया। ये कहानी सिर्फ ट्विटर तक सीमित नहीं है। हम सबको पता है कौन से पेज डिलीट होते हैं, हम सबको पता है किसके पोस्ट डिलीट कराए जाते हैं। ट्विटर का एक फाउंडिंग सीईओ, फॉरवर्ड सीईओ अगर ये कह रहा है कि सरकार ने इस कदर दबाव बनाया था कि अगर किसानों को दिखाया गया तो आपके घरों पर छापे पड़ेंगे, ये असलियत है 56 इंच की छाती की। Jack Dorsey was the CEO of Twitter during a very, very dubious period in Twitter's history. What he has said is an outright lie. Between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times. During that entire period, nobody went to jail, nobody was raided. दिल्ली पुलिस की एक टीम मई 2021 में ट्विटर इंडिया के ऑफिस पहुंची थी। उस समय बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक डॉक्यूमेंट शेयर कर आरोप लगाया था कि ये एक टूल किट थी जिसके जरिए कांग्रेस ने मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची थी। ट्विटर ने इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया टैग दे दिया था। इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर और सरकार के बीच कुछ अकाउंट्स को बैन करने को लेकर टकराव की खबरें आई थी। उस टाइम पे भी भारत सरकार ने ये हमको जानकारी थी कि जितने रीच फेसबुक को ट्विटर पर आने चाहिए किसानों मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे। किसानों ने सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबा आंदोलन किया और नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर बैठ गए थे। 26 जनवरी 2021 को लाल किले के पास हुई हिंसा के बाद सरकार ने करीब 1100 अकाउंट ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। सरकार के मुताबिक ये अकाउंट खालिस्तान समर्थकों के थे जो हिंसा से जुड़ी गलत खबरें फैला रहे थे। कई अकाउंट ब्लॉक किए गए, लेकिन फिर उनमें से कई बहाल भी कर दिए गए। फरवरी 2021 में इस आंदोलन से जुड़े कई अहम अकाउंट सस्पेंड कर दिए गए थे। इनमें किसान आंदोलन का ऑफिशियल अकाउंट भी था। साथ ही कई पत्रकारों, एक्टर्स और एक्टिविस्ट के अकाउंट भी कुछ समय के लिए बंद हो गए थे। फरवरी 2021 में ही सरकार नए आईटी नियम लेकर आई, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने और ट्वीट पोस्ट के बारे में जानकारी देने से जुड़े नए नियम बनाए गए। ये भी कहा गया कि अगर किसी आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया जाए तो उसे 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। ट्विटर ने इस नियमों को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश बताकर अदालत का रुख किया, लेकिन आखिरकार उसे इन नियमों को मानना पड़ा। अप्रैल 2023 में ट्विटर ने बताया था कि साइट से कंटेंट हटाने की मांग करने में भारत सरकार सबसे आगे थी। 2022 के पहले 6 महीने में ट्विटर को दुनिया भर की सरकारों से 53,000 ऐसे रिक्वेस्ट आए, जिसमें सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट इंडिया से थी। इसी महीने डॉर्सी की जगह एलन मस्क ने ट्विटर की कमान संभाल ली। इसके बाद खालिस्तानी समर्थक नेता अमृतपाल सिंह पर पुलिस कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर कई अकाउंट कुछ समय के लिए सस्पेंड किए गए।